रावलपिंडी में अदा किया गया हक महर वापस अदा न करने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को जिंदा जला दिया। हवा की बेटी को कभी गैरत और कभी अना का मसला बनाकर हमेशा की नींद सुला दिया जाता है और ऐसे वाकयात सिर्फ दूर दराज के इलाकों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी कसरत से पेश आते हैं। थाना गंज मंडी के इलाके ढोखसू में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया, जहां 6 माह कबल अपने खालाजाद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली इरम बीबी को एक छोटा सा मकान हक महर में दिया गया। लेकिन इरम इस बात से लाइल थी कि इस घर में इसकी खुशियाँ नहीं बल्कि जिंदगी का खात्मा होगा। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक इरम पर इसकी सास, ससुर और देवर ने तेल छिड़ककर इसे जला दिया। घर के दरवाजे पे पहुंचे तो ये घर से निकल के भाग रहे थे। उसका ससुर, देवर और सास उसकी जरीना, ये सीधे अंदर चले गए। अंदर जाके इन्होंने देखा तो किचन में वो बेचारी को आग लगी हुई थी, रजाइयाँ ऊपर पड़ी हुई थी। इन्होंने फिर उसको शादी करके दी थी। 2 महीने गुजरने के बाद उन्होंने उसके साथ झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया और उन्होंने उससे शनाख्ती कार्ड भी ले लिया, जेवर भी ले लिया और एक स्टाम्प लेके आए कि इस पे हमें साइन करके दे दो कि मैं मकान वापस कर रही हूँ। थाना गंज मंडी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और दरखास्त में नामजद किए गए इरम के ससुर शेख अहमद, देवर मोहम्मद बिशारत और सास को गिरफ्तार कर लिया। मगर गिरफ्तार मुलजिमान ने इरम बीबी के कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। ऐसा आवाज़ आई है बचाओ बचाओ। मैं जल्दी जल्दी ऊपर भागता गया, किचन में देखा तो भाभी खड़ी हुई थी, इनको आग लगी हुई थी, मतलब पूरा जल रही थी। तो मैं रज़ाई लेके आया हूँ, जल्दी जल्दी रज़ाइयाँ डाली हैं। ऊपर नीचे मैंने शोर डाला, ऊपर से लेडीज़ आई हैं तो ऊपर कई दार लेडीज़ थी, वो आई हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी ऊपर रज़ाई डाली। बच्ची को पानी भर के दिया रखने के लिए ना, मैंने बोला मैं रखता हूँ, उसने बोला मामू मैं खुद रखती हूँ। मैं फिर बाथरूम में चला गया, फिर चीखने की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला हूँ तो वो ये नज़र नहीं आया, ये कहीं नीचे चला गया। तो ऊपर जो मासी दूसरी है खाला, वो ऊपर रज़ाई डालती थी, मैंने खींच कर रज़ाई डाली। पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इरम को तेल छिड़ककर ही आग लगाई गई। ताहम मकतूला के नमूने डीएनए टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर ही कत्ल की हकीकत सामने आ सकेगी। इन्वेस्टिगेशन की, जिन लोगों को उन्होंने शक का इजहार किया था, इंटरोगेशन की, तो उसमें यही बात सामने आई थी कि जी कुछ ऐसे सवालात थे और उस लड़की की मौत ऐसे पुरअसरार तो तरीके पर हुई थी जो नॉर्मली जो सुसाइड के केसेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं था। तो इसी बेस पे और फिर उसका जो भाई है उन्होंने कहा था कि जी हमने कुछ लोगों को उस घर से निकलते हुए और मशकूक अंदाज में वहाँ से जाते हुए भी देखा है। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो लड़की जो है वो जली हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। अच्छा। मरने वाली लड़की है, उसका सास, ससुर और उसका देवर, ये तीनों नॉमिनेटेड हैं और तीनों गिरफ्तार हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि पूरी तरह झुलस कर जहाँ बहक होने वाली बेशतर खवातीन की मौत की वजह सामने आने में ताखीर की वजह से ऐसे मुकदमात का अंजाम सुलह हो जाता है, जो नाहक खून के अजाले की उम्मीद खत्म कर देता है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में इमाम मस्जिद की तैनाती के मामले पर 2 गिरोहों में झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिला शेखुपुरा के नवाही इलाके फैक्ट्री एरिया के मोहल्ला मियाँ कॉलोनी के रहायशी महर अशरफ अराई और उसके मोहल्लेदार अरशद जट ने कुछ अर्सा कबल इलाके में एक मस्जिद तामीर करवाई। चंद रोज कबल इमाम मस्जिद की तैनाती के मामले पर अशरफ और अरशद के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ, जो शिद्दत इख्तियार करते हुए दोनों बरादरियों की अना का मसला बन गया, जिसकी वजह ये थी कि दोनों धड़े अपनी मर्जी का इमाम मस्जिद तैनात करना चाहते थे। 2 रोज कबल अशरफ अराई ने मस्जिद में इमामत के लिए एक शख्स को रख लिया, जिसे जट बरादरी कबूल नहीं कर रही थी। इतवार को नमाज मगरिब के बाद अरशद जट ग्रुप के 3 अफराद जफरी, तारिक और पप्पू असलाह लेकर महर अशरफ के घर आए और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया। इस दौरान अशरफ के साथी वहाँ आ गए, जिन्होंने तीनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और अशरफ को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल
पहुंचाया, जहां पहुंचकर महर अशरफ दम तोड़ गया, जिस पर उसके साथियों ने वापस आकर तीनों मुलजिमों को घर से बाहर लाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग की जद में आकर राहगीर सब्जी फरोश शहजाद भी हलाक हो गया। 5 अफराद के कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर इस दौरान दोनों ग्रुपों के अफराद घरों को ताले लगाकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने इलाके का घेराव करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। 6 साढ़े 6 के करीब 2 ग्रुप्स का आपस में जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। एक ग्रुप जो है वो अरशद जट ग्रुप है और दूसरा जो है वो महर ग्रुप है, अशरफ महर वगैरह। दोहरे कत्ल की एक वारदात लाहौर के इलाके बागबानपुरा के करोल गांव में भी हुई, जहां गुलाम मुस्तफा और उसकी बीवी नीलम को मकान के तनाजे पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलाम मुस्तफा का अपने रिश्तेदार इब्रार के साथ मकान का तनाजा चल रहा था और इसी तनाजे पर इब्रार ने अपने साथी इफ्जार के साथ मिलकर दोनों को कत्ल कर दिया। मकतूल ने अपना मकान किसी को फरोख्त कर दिया था और इसी मकान का सौदा उसने इब्रार के साथ करके रकम वसूल कर ली थी। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन अमीन बुखारी का कहना है कि मकतूल के खिलाफ मुलजम इब्रार ने थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त भी दी हुई थी। ये है गुलाम मुस्तफ़ा और उसकी बीवी नीलम शहजादी। तकरीबन 1 बजे के करीब इनका मर्डर हुआ है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो ये है कि इधर एक बंदा है, उसके साथ इनकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है और इन्होंने इन मकतूलीन के ख़िलाफ़ एक 406 का FIR भी दर्ज कराया है। वो लोग फ़िलहाल भाग गए हैं, उनके घर वगैरह लॉक्ड हैं, उनकी जो यहाँ पे शॉप थी वो भी बंद है, तो फ़िलहाल उनसे रब्ता नहीं हो रहा। जो ही इनके लवाहिकीनात FIR रजिस्टर्ड होती है तो फिर उसके बाद इसको बाकायदा तहकीक करें। हम यहाँ से एविडेंसेस वगैरह हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उसके मुताबिक जो भी बात होगी आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कत्ल की एक और वारदात लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की गोसिया कॉलोनी में हुई, जहां नौजवान उस्मान उर्फ नोना को उसके तायाजाद भाई अकबर वगैरह ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने चंद माह कबल रमजानुल मुबारक में अकबर के भाई केबल ऑपरेटर जवेद उर्फ जेदा को कत्ल कर दिया था और इस मुकदमे में इश्तिहारी मुजरिम था। 3 माह से जो था ये एब्सकॉन्ड हुआ था, तो आज ये अपने ससुराल के इलाके में मौजूद था कि दूसरा फ्रीक ने उसका ताक़ुब करते हुए वहाँ पर इस पे ये असॉल्ट किया है और जिसके नतीजे में ये मर्डर हो गया है। फर्दर डेड बॉडी जो है वो शिफ्ट कर दी है। मुल्ज़िमान का ताक़ुब कर रहे हैं, उनके घरों पे रेड शेड करके फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। फर्दर FIR भी दर्ज हो रही है, जो भी नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग है वो इंशाल्लाह फौरी कर रहे हैं। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस ने मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि शेखुपुरा पुलिस ने अराई और जट ग्रुप के 7 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम के जिन को बोतल में बंद करने वाले क्राइम रिपोर्टर्स भी उस वक्त बोतल में बंद हो गए जब कराची के इलाके बलोच कॉलोनी थाने के सामने पैदल आने वाले डाकुओं ने असलहे के जोर पर उनसे मोबाइल फोन्स और नकद रकम छीनी और इत्मीनान से पैदल ही फरार हो गए। सिर्फ 3 दिनों में समा के 3 रिपोर्टर्स और कैमरामैन समेत 5 अफराद को लूट लिया गया। स्ट्रीट क्राइम हो या दहशतगर्दी, पुलिस आवाम को तहफ्फुज़ फराम करने के बजाय या तो सड़क किनारे खड़ी होती है या फिर VVIP ड्यूटीज पर मामूर होती है। शायद इसी वजह से नए साल के पहले हफ्ते में ही डाकुओं ने कराची में लूटमार का नए रिकॉर्ड कायम करते हुए सिर्फ 8 रोज में शहरियों को लाखों रुपए, मोबाइल फोन और कीमती अशिया से महरूम तो किया, साथ साथ 80 से जायद अफराद को लूटमार के दौरान गोलियां मारकर जख्मी भी कर दिया। क्राइम रिपोर्टर जिनसे पुलिस भी घबराती है, लुटने से ना बच सके और साल के पहले हफ्ते में समा से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज और कैमरामैन राशिद इशरत को एन बलोच कॉलोनी थाने के सामने पैदल आने वाले डाकुओं ने असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर मोबाइल फोन और नकद रकम छीनकर इत्मीनान से पैदल ही फरार हो गए और पुलिस ने हस्बे रिवायत बस मुकदमा ही दर्ज किया। वो आराम से मुसल्लह अफराद पैदल आए,
लूट के 20 मिनट तक कार्रवाई करी और पैदल फरार हो गए। जब हम थाने पहुंचे, हमने जो थाने को इन्फॉर्म किया तो इतनी नाहली पुलिस मुजाहरा कर रही थी कि आराम से उन्होंने जाए हुक्म का मुआयना किया और कहने लगे कोई ऐसा ये वाक़या पहली दफ़ा आया है। उन्होंने उधर ये पेश करा कि तमाम पुलिस हुकाम, पुलिस नफरी जो है वो कराची इलाके के अंदर जो है VIP मूवमेंट थी, वहाँ मसरूफ़ थी, जब भी जो है मुल्ज़िमान आराम से फरार हो गए। सिर्फ 2 रोज बाद ही तारिक रोड पर रक्शे में सवार मुसल्ला डाकुओं ने समा के 2 रिपोर्टर्स महराज अख्तर और सालिक शाह को यरगमाल बनाया और उनसे मोबाइल फोन, रकम और खाने पीने की अशिया भी लूट कर फरार हो गए। यहाँ भी पुलिस वाक़े के बाद ही पहुंची और रिवायती कार्रवाई के बाद बरी-उज़्ज़मा हो गई। पुलिस अफसर का कहना था कि वो इंतजामी ड्यूटी पर थे। पीछे से एक CNG रक्षा आया तो उसमें से 2 लड़के उतर कर आए ना। आई थॉट के उनमें से कोई हमसे कोई एड्रेस पूछने के लिए आ रहा है, तो हम उसी की तरफ देख ही रहे थे। किसी दौरान उसने नीचे पिस्टल निकाला उसने और एकदम लोड करके आगे हमारे एकदम यहाँ सीने से लगा के रखती। उसने बोला कि खामोशी से हरकत नहीं करना है यहाँ पर। अभी हमें कुछ समझ भी नहीं आया। इसी दौरान दूसरा जो लड़का था वो उस तरफ से महराज अख्तर को उसने आगे एकदम हैंड्स अप कर लिया। उसने असलहे के जोर पर उन्होंने एकदम यरगमाल बनाने के बाद उन्होंने कहा जो भी आपकी अशिया सब निकालो। हम तो इतने डर गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। कराची में रवा साल के आगाज से ही स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा देखने में आया और इब्तदाई 8 रोज के दौरान 5 अफराद डाकुओं की गोली लगने से जान की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। लेकिन पुलिस और आला हुक्काम सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं कर सके। हाँ, पुलिस इस बात में बहुत माहिर है कि लुटने के बाद वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने जाने वाले अफराद से रिपोर्ट दर्ज करने के एवज मजीद पैसे ऐंठ लेती है। जी देखिए, मेरे साथ जो वारदात हुई इसके बाद तो तकरीबन 10 मिनट के दौरान में SHO साहब वहाँ खुद आ गए थे। लेकिन आम शख्स जब लुटता है किसी चौराहे पर, किसी सड़क के ऊपर, तो उसकी बेचारे की तो कुछ सुनने वाला भी नहीं होता। वो काफ़ी देर तो बेचारा वहीं परेशान खड़ा रहता है कि पुलिस का इंतज़ार करे या किसी को फ़ोन करे, मदद तलब करे। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि या तो उसको खुद थाने पहुँचना पड़ता है या फिर वो बेचारा ये सोच के घर चले जाता है कि चलो जो सामान मेरा गया मैं उस पर मट्टी डालूँ। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में नाकाम हो चुके हैं। थानेदार अपने इलाके में होने वाली वारदातें रोकने में भी नाकाम हैं और वहां पर होने वाली वारदातों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते, जिससे इनका मकसद ये होता है कि इनकी हुदूद में जराइम की वारदातें इंतहाई कम रिपोर्ट होती हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। गुजरावाला के इलाके पीलीवाला में 2 गिरोह जमीन के हकीर से टुकड़े के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। जमीन का टुकड़ा तो वहीं का वहीं रहा, मगर एक एक करके उस पर गिरने वाली 16 अफराद की लाशें उस वक्त इबरत का निशान बन गईं जब बेरहम कातिलों ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गुजरावाला के गांव पिपलीवाला को 4 महीने कबल जब खून की आंधी ने अपनी लपेट में लिया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये 16 अफराद की जान लेने के बाद ही टलेगी। मौत की चीखों में घिरी इस आंधी ने 29 दिसंबर को तो अपने जुल्म की इंतहा ही कर दी, जब एक ही हल्ले में न सिर्फ 14 अफराद को खून और खाक में नहलाया बल्कि 6 अफराद के जिस्मों को शदीद जख्मों से दाग कर गई। इंसानों की सूरत में इंसानों का खून सूंघने वाले बेरहम दरिंदों ने 11 अफराद को गोलियों से छलनी करने के बाद लाशों को कमरे में बंद करके आग लगाई और इनके बेगुनाह रिश्तेदारों के आशियानों को भी शोलों के हवाले कर दिया। 4 माह पहले जमीन के इसी नहुसत भरे टुकड़े की वजह से दोनों घरानों के अफराद एक दूसरे के सामने आए और उनके दरमियान एक खूनरेज झड़प हुई, जिसमें सैफुल्लाह गोराया का वालिद आशिक और भाई जुल्फिकार कत्ल हो गए, जिस पर पुलिस ने जावेद गोराया को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे तो डाल दिया, मगर दोनों घरानों के अफराद एक दूसरे के खून के प्यासे होकर आतिशी असलाह उठाए इलाके में गश्त करने लगे और कई दफे इनके दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ।
दुश्मनी ये दुकान है जवेद ग्रुप, तो वो दुकानें बढ़ा के तो वो बाहर चला गया, तो इन्होंने मगर से वो दुकानें ढा दी, तो फिर वो दुश्मनी से इनके कत्ल हो गए थे। दो रात को 2 बजे कत्ल हुए थे वो, तो फिर ये दुश्मनी से कल और 2 कत्ल हुए थे। ये सारा कुछ वाक़या है।